ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो खुद को कहते हैं कि वो वेले हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप सच में वेले हो? वेले मतलब आपको कुछ करने को नहीं है, बस आप पड़े हो। ये सच में है क्या आपके केस में? या फिर आप मन में कुछ सोचते ही रहते हो, कुछ ना कुछ चला ही है? वेले भी कहते हो तो फिर या तो फ़ोन देख रहे हो, या फिर माइंड में कुछ चला है, कुछ ना कुछ सोच रहे हो आगे के लिए, या फिर ख्यालों में डूबे हो। वेला होना क्या होता है? और अगर आप वेले हो सकते हो तो क्या वो छोटी बात है क्या, या फिर वो बहुत बड़ी बात है? वेले मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो। तो क्या आप इतने महान हो गए हो कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को रोक पा रहे हो, या फिर आप बस कह रहे हो कि आप वेले हो? वेला होना एक बहुत बड़ी बात है। बाहर से तो कोई भी वेला हो सकता है, लेकिन अंदर से कैसे हो सकता है? क्या ऐसा होता भी है, और क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो मेरी नज़र में जो वेला होने का मतलब है वो ये है कि आपको कुछ करने को रह नहीं गया है। आप बस बैठे हो तो अब कुछ है नहीं जो आप करना चाहोगे या फिर सोचना चाहोगे, बस आप वेले हो। तो क्या इतने कंफर्टेबल हम खुद के साथ हुए हैं? तो आपसे मेरा प्रश्न है, क्या आप सच में वेले हो, या फिर अब आप कह रहे हो कि इतना वेले तो नहीं है कि सोचना भी बंद कर दें, बस इतने वेले हैं कि बस पड़े हुए हैं? उसको आलस कहते हैं मेरे भाई साहब, उसको वेला होना नहीं कहते हैं। या फिर मैं अपने वेले की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सट्रीम में ले गया हूँ, पर मेरा पर्पज़ ये कहना है कि हम कभी वेले होते नहीं हैं, हम हमेशा बिजी हैं। बाकी लोग तो बिजी है ही, जो वेले कहते हैं खुद को वो भी बिजी हैं। कहाँ? सोचने में, या फिर फ़ोन में, या फिर किसी और चीज़ में। इस दुनिया के लिए हमारे पास समय है, लेकिन ये जानने के लिए समय नहीं है कि हमारी एग्जिस्टेंस का राज क्या है, हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ। कोई भी नहीं सोचता इस बारे में, ना इस बारे में बात होती है। एटलीस्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं, मैं थोड़ा सा वेला हूँ, तो इस वक्त मेरे माइंड में ये सब बातें आ रही है कि हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ। और मज़े की बात यह है कि बचपन में ये ज़्यादा आती हैं बातें आपके माइंड में, उसके बाद इसके बारे में कोई बात नहीं करता तो हम भी इसको इग्नोर करने लगते हैं। इसी को इग्नोरेंस कहते हैं, अज्ञान। कोई इसके बारे में बात नहीं करता। हाँ, गिने चुने महात्मा लोग इसके बारे में बात करते हैं, उनको भी हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, तो महात्मा लोग हैं, हम कहाँ बन पाएंगे, या फिर ये हमारे समझ से बाहर है। कोई नॉर्मल आदमी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, सब इग्नोर करते हैं। हाँ हाँ, इग्नोर करके बस अपना काम में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम करना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड में बचपन में या कभी ना कभी ये क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन सब इसको इग्नोर करते हैं। पर अगर कहीं पे ऐसी बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो वो आपके जो बचपन के प्रश्न हैं, जो आपकी एग्जिस्टेंस के प्रश्न हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है। और यही मैंने पिछली वीडियो में सिखाया कि वो क्वेश्चन मारने नहीं है, उनका जेन्युइन आंसर सीख करना है। आपके अंदर भी आए हैं ये क्वेश्चन, सबके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं कि ये हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ। लेकिन हमने किताबें पढ़ ली, वहाँ से याद कर लिया कि ऐसा होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। रियल में सीख करो ना। लॉजिकली चलना है तो लॉजिकली चलो, नहीं तो फिर साइंस रखने का क्या फ़ायदा हुआ? या फिर साइंस पढ़ो ही मत। विश्वास ही करना है तो फिर विश्वास ही करो ना। अगर साइंस का थोड़ा बहुत ज्ञान ले आए हो तो फिर साइंस के रास्ते में चलो ना। अच्छे से लॉजिकली देखो उसको कि कहाँ तक मेरा लॉजिक जा सकता है, तभी साइंस का फ़ायदा हुआ ना। नहीं तो फिर साइंस स्कूल में पढ़ते क्यों आप लोग? प्रणाम। आई एम अ न्यू क्रिएटर, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। लाइक, शेयर, फॉलो एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब।